एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नॉयर को, जो कि एमा को विंड सिलेक्शन वाली गोली दे देता है जिससे वो नई स्किल पा सकती है। जिसके बाद एमा उस गोली को खा लेती है और एमा का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसे एक नई स्किल भी मिल जाती है जिससे एमा काफी खुश होती है। एमा फिर उस स्किल को ट्राई करने का फैसला करती है और ये काफी अच्छा होता है, इसे काफी अच्छा लगता है। नॉयर फिर एमा को कहता है इस चीज में तुम ऑलरेडी माहिर हो चुकी हो, कुछ दिन और प्रैक्टिस करने के बाद तुम इसे पूरी तरह सीख जाओगी। पर एमा थोड़ी उदास लग रही होती है तो नॉयर उसे पूछता है कि आखिरकार वो उदास क्यों है। एमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो इसे बताती है वो इस वीकेंड एक पार्टी में जाने वाली है तो वो चाहती है नॉयर भी उसके साथ पार्टी में आए। पर नॉयर कहता है कि पार्टी ये तो सिर्फ नॉवेल्स के लिए होता है ना। ये कहते हैं कि हाँ ये नॉवेल्स के लिए है और इस पार्टी में इन्हें डांस भी करना है। तो नॉयर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो एमा उदास होती हुए कहती है अगर मैं किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करूंगी क्या तुम्हें उस चीज को देखकर अच्छा लगेगा। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ और ये चीज के लिए हाँ कर देता है। एमा फिर कहती है अगर कोई मुझे किडनैप करके ले जाए पर किसी तरह मुझे बचा लिया जाए, अगर मैं गंदी होगी क्या तुम मुझे तभी पसंद करोगे। तो नॉयर कहता है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये इसे बेवकूफ कह के चले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नॉयर जब घर आता है तो इसके फादर रो रहे होते हैं। नॉयर इसके फादर से पूछता आखिरकार क्या हुआ। इसके फादर इसे बताते हैं दरअसल शॉप को रेंट पे लेने का काम नॉयर ने अपने फादर को दिया होता है और वहीं पे नॉयर का काम ये होता है कि वो डैंगजोंग में जाके मॉन्स्टर को मार के उनके आइटम इकट्ठा करके शॉप में लाए ताकि ये सबको बेच सके। और नॉयर की फैमिली एक पेरेंट फैमिली, इसी वजह से कोई भी बड़ा नॉबल इन्हें अपनी शॉप किराए पे नहीं देना चाहता। इस वजह से ये लोग काफी उदास होते हैं। पर नॉयर कहता है कि चिंता मत करो, हम किसी दूसरी शॉप को रेंट पे ले लेंगे और वहाँ अपना सामान बेचेंगे। नॉयर फिर अपने फादर से पूछता है कि आपके पास कोई कपड़े हैं जो कि मैं पार्टी में पहन के जा सकूं। नॉयर के फादर कहते हैं कि पार्टी, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इन्हें बताता है ये एमा के साथ एक पार्टी में जा रहा है। तो नॉयर के फादर एक घिसा पिटा सा सूट इसे दे देते हैं और वो कहते हैं ये काफी साल पहले मैंने पहना था। फिर हमें नॉयर को पार्टी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो एमा का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एमा के माँ बाप आ जाते हैं जो कि कहते हैं तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। नॉयर इनका शुक्रिया करते हुए कहता है कि आखिरकार एमा कहाँ पे है। ये दोनों इसे बताते हैं कि एमा एक लड़की है तो उसे ड्रेस अप होने में काफी समय लगता है। एमा के फादर फिर नॉयर को कुछ बताने लग जाते हैं पर नॉयर को समझता नहीं है, उसे लगता है कि वो डांस के बारे में पूछ रहे उससे। इसी वजह से एमा के फादर नॉयर को पूरी तरह बात नहीं बताते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एमा आ जाती है जो कि काफी अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े में। ये दोनों फिर एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने काला सूट पहना होता है, ऐसा लग रहा होता है ये किसी फ्यूनरल पे आया हुआ है। और तभी ये बूढ़ा आदमी एक लेटर निकालता है और कहता है मेरे पास फैंटम थीफ का एक लेटर आया है जिसने कहा है कि वो मेरे मरमेड को चुराने के लिए है जो कि एक ज्वेलरी है और वो बेश कीमती है। इसी वजह से ये दुनिया के खास एडवेंचर को यहाँ पे लाया है ताकि अपनी ज्वेलरी की प्रोटेक्शन कर सके। पर इसे क्या पता ये एडवेंचर किसी काम के नहीं है। इसके बाद ये सभी को बताता है कि मरमेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसने सीक्रेटली उसे कहीं छुपा दिया है। यहाँ पे ये सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे नॉयर और एमा एक जगह बैठे होते हैं पर तभी यहाँ पे एक सस्ता नॉबल आता है जो कि अपना नाम माइक बताता है और उसके लाल बाल होते हैं। ये कहता है कि एमा मैं आपको काफी पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। पर एमा इसे मुंह पे रिजेक्ट कर देती है। माइक पूछता आखिरकार मुझे में कमी क्या है, मैं हैंडसम हूँ। तभी इसकी नजर नॉर पे जाती है और वो समझ जाता है यही इसका आशिक है। इसी वजह से इससे चैलेंज करता है तुम बैरेंट की फैमिली से हो ना, मैं मिस एमा को काफी पसंद करता हूँ और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा एमा के साथ डांस कर सकता है। और नॉयर भी गुस्से में इस चीज के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद माइक एमा के साथ यहाँ डांस करने चले जाता है। वहीं पे जो नॉयर है वो अपनी डांस की स्किल को इम्प्रूव कर रहा होता है पूरे 5200 पॉइंट दे के। नॉयर को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद एमा और नॉयर की डांस की बारी आ जाती है पर नॉयर अभी भी काफी ज्यादा नर्वस होता है। पर एमा किसी तरह से संभालती है और इनका डांस देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। ये लोग सोचते हैं आखिरकार कौन यहाँ पे आया और अरे दीवानों मुझे पहचानो कौन आएगा। ये होती है फैंटम, साथ ही साथ इसका एक साथी भी होता है। फैंटम कहती है मैं यहाँ पे एमा को लेने के लिए आई हूँ और साथ ही साथ उस ज्वेलरी को भी। नॉयर समझ जाता है कि एमा को भी फैंटम की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ था कि आज वो किडनैप होने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को जो कि फैंटम के ऊपर अपने एडवेंचरर्स को हमला करने के लिए कहता है। पर एडवेंचरर्स पता नहीं कौन सा भांग के नशे करके सो रहे थे, वो इन्हें देखते नहीं और एमा किडनैप हो जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी ज्वेलरी देखने के लिए जाता है पर वो फैंटम उसे भी चुरा लेता है। ये दोनों फिर ज्वेलरी और एमा को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर किसी तरह इन एडवेंचरर्स को होश आता है और गांजे के नशे से ये पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। पर नॉयर कहता है
कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, पर ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो। पर किसी तरह नॉयर इनके साथ आ जाता है। नॉयर फिर उस फैंटम वुमेन को स्कैन करने लग जाता है, जिसका लेवल देख के इसकी फट के चार हो जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये एम्मा को बचाएगा कैसे। पर साइड में खड़ी हुई लड़की जिसका नाम लैला होता है, वो उसकी तारीफ करती है इसकी स्किल के लिए। तभी हम देखते हैं जो फैंटम गर्ल है वो यहाँ पे अपने पोकेमोन को समन कर लेती है और इनके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। नॉयर कहता है कि इसका लेवल भी 50 का है, इससे हमें जीतने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लैला कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, उसको मैं संभाल लूंगी। वही नॉयर जो फैंटम गर्ल के ऊपर हमला करता है और उसे इसकी कमजोरी पता चल जाती है, जो कि होता है झटका। ये इसे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास काफी सारे झटके पड़े हुए, यानी कि बिजली का हमला। पर फैंटम इसके चालाक होती है, इसके एरिया में आती ही नहीं और वो कहती है कि तुम चाहकर भी मेरे ऊपर अब हमला नहीं कर सकते हो और मुझे पकड़ने की बजाय तुम्हें अपनी दोस्त पे ध्यान देना चाहिए, जो कि पूरी तरह आग में झुलस चुकी है। साथ ही साथ जो मेरा पंछी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। पर नॉयर यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इस पंछी को नीचे गिरा देता है और लैला वहां से बच जाती है। वहीं पे जो नॉयर है वो यहाँ पे वाटर का यूज करके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक का यूज करके फैंटम गर्ल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से फैंटम गर्ल को काफी बड़ा झटका लगता है और वो अपने आप को इनके हवाले कर देती है। नॉयर फिर एम्मा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर एम्मा यहाँ पे उठ नहीं रही होती है। इसी वजह से नॉर यहाँ पे लैला से बात करने लग जाता है। लैला इसे बताती है दरअसल वो अपने छोटे भाई के साथ यहाँ अब्रॉड पढ़ने के लिए आई है, पर इन दोनों के गिल्ड्स एक दूसरे के राइवल्स है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते। तभी यहाँ पे लैला के टीम लीडर आ जाता है, जो कि कहता है क्या तुमने फैंटम गर्ल को पकड़ लिया। ये लोग कहते हैं कि हाँ। लैला फिर अपने टीम लीडर को बताती है कि नॉयर ने फैंटम गर्ल को पकड़ा है और उसने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं जो लैला का टीम लीडर है वो फैंटम गर्ल को पकड़ने के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर नॉर यहाँ पे उसकी स्किल को देखने का फैसला करता है, साथ ही साथ उसके लेवल को भी, पर इसे कुछ भी नहीं दिखता, ना ही उसका लेवल ना ही स्किल। तभी लैला का टीम लीडर यहाँ नॉयर के ऊपर हमला कर देता है। लैला फिर अपने टीम लीडर से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है, पर ये इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। ये फिर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इन दोनों को नीचे गिरा देता है और एम्मा को अपने पास ले आता है और कहता है यही तो मेरी प्रिंसेस है, इसको लेके अब मैं जाने वाला हूँ क्योंकि इसे मैं काफी पसंद करता हूँ। नॉयर को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये है कौन, पर तभी अपनी असली रूप में आ जाता है, जो कि होता है फैंटम गाय। नॉयर कहता है कि मैं तुम्हें एम्मा को अपने से दूर करने नहीं दे सकता, पर यहाँ पे ये कहता है तुम जितनी कोशिश कर लो तुम मुझे एम्मा को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकते। पर नॉयर कहता है कि ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। पर तभी यहाँ पे एम्मा को होश आ जाता है, जो कि फैंटम गाय को देख लेती है नॉयर को परेशान करते हुए। इसी वजह से वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है और इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद नॉयर इसके ऊपर जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से फैंटम गाय यहाँ पे बेहोश हो जाता है। नॉयर फिर किसी तरह एम्मा को बचा लेता है। एम्मा फिर कहते हैं कि मुझे पता है कि इसने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। पर नॉयर कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, ये दोनों किस कर लेते हैं। वही लैला फैंटम गर्ल और फैंटम गाय को किसी तरह पकड़ लेती है। इसका टीम लीडर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉयर की लोग काफी तारीफ करते हैं कि अगर वो नहीं होता तो शायद ही वो इन दोनों फैंटम को पकड़ पाते, पर नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग फिर नॉयर को कहते हैं वो इनसे कुछ भी मांग सकता है। तो नॉयर अपनी फैमिली के लिए एक शॉप को मांग लेता है ताकि अपने सामान को ये बेच सके और इनसे मुनाफा कमा सके, और उसकी फैमिली को शहर के बीचों बीच एक दुकान दे दी जाती है जिसका किराया सिर्फ 20,000 गोल्ड कॉइंस होता है। एम्मा फिर कहती है वो उसके शॉप में मदद करेगी और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया हो और जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।